तो स्वागत करते हैं आपका साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण दुबे। आज मैं आप लोगों को जो 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था पेट का, आज उसका एनालाइज कर रहा हूं और आप लोग एक ही क्वेश्चन को मिलाएंगे मेरे साथ में और ये पता करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है फ्रेंड। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बियरवेल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका पहला आंसर जो हो जाएगा ए फॉर आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कहो ना प्यार, श्रीलंका, मालदीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर को मैच करते जाएंगे और हम जल्द ही कुछ ही टाइम में आपका पूरा मिला के दिखा देंगे। तो तीसरे का निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तीसरे का जो ओमान की राजधानी आप सभी को पता है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो मस्कट है। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। चौथे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी दिल मांगे मोर, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। डी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर रहे हैं? आप जानते हैं कि जो जीबी मावलंकर, जिन्हें गणेश मावलंकर कहा जाता है, तो वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे जो मजदूर दिवस भी कहा जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई, कहो ना प्यार, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सातवां हमारा है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? अब राजस्थान का गुलाबी और सफ़ेद दोनों में आपको समझना है। तो अगर गुलाबी तो जयपुर के लिए था, बट यहाँ पे सफ़ेद कहा गया, तो सफ़ेद के लिए क्या हो जाएगा? कहो ना प्यार कहा गया, सॉरी, कहो ना प्यार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। आठवें की तरफ चलते हैं। आठवां जो हमारा क्वेश्चन है, आठवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी अगर नहीं है तो आठवें में कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? हमारा आठवें का सी, आइजोल इज द करेक्ट आंसर, सी। नौवीं की तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इज द कैटरीना कैफ, बेसबॉल इज द करेक्ट आंसर। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हरित लेखांकन का अर्थ क्या होता है? कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रीय आय का मापन क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है 11वें क्वेश्चन में, आप देखेंगे कि देश के कुल वन क्षेत्र दिया है, इनमें से कोई नहीं देश के वन क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर देवसेना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। 12वें की तरफ चलते हैं। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे तो इसमें सी ऑप्शन दिया गया है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। 12वें का ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर, ए इज द करेक्ट आंसर, आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13वां हमारा क्वेश्चन है। 13वां न चल करके अभी मैं सीधे पहले पॉइंट पे ले चलता हूँ, इसके बाद फिर इन चीज़ों को फिर से रिपीट करा के एक एक चीज़ को बता देंगे। सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 43 की तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको सारा चीज़ एनालाइज कर दूँगा, कुछ भी छोड़ने वाला हूँ नहीं, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, आप सिर्फ जुड़े रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे यह मिल गया। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अहिंसा जो होगा, अहिंसा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विद्या बालन इज द करेक्ट आंसर, 43वें का बी आंसर। और इसी तरीके से आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा और आपको पता भी चल रहा होगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं अभी, और आगे तक आप एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा एनालाइज करके मैं बता दूंगा सभी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत सी विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? जो 44 है, 44 का ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय, ए फॉर आलिया भट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सही है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खिलजी, ये सही है। 46, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध में कब्जे को लिया था, ये सभी को पता है, उसने क्या कर रखा था?
45 का जो करेक्ट 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य अवस्था को जो है उसने क्या किया, राज्य अव्यवस्था को माध्यम बनाया था उसने, ठीक है। तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से उसने क्या किया था, अवध को कब्जे में लिया था। तो सी फॉर कहो ना प्यार इज द आंसर सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 47 का क्या हो जाएगा, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा का एक बंदर नाम 47 के लिए क्वेश्चन दिया गया है। 47 में ऑप्शन जो होगा ए इज द करेक्ट आंसर, लोथल, ए फॉर आलिया भट्ट। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। 47 के बाद में हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 48 ये मिल गया हमारा क्वेश्चन। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो ये 48वें का जो क्वेश्चन है स्वदेशी, स्वदेशी जो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द कैटरीना कैफ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 49 क्वेश्चन की तरफ। तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा ए 1919 यहाँ पे आपको पता है कि ए इज द करेक्ट आंसर 1919। और 50वां जो 50 क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें जो है 7 दिया गया है 7, ये हमारा सही है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिपाही हो, आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर, ये सही है। 52 क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर आप सभी को पता है 52 का जो आंसर सी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सही। 52 का जो ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट आंसर, गुरु शिखर इज द करेक्ट आंसर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है। तो ये भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 का जो सी है ये लू जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 आपको पता है ये जो ज्योग्राफी की जो पहली जो पृष्ठ होगी, पहली पृष्ठ पे ही लिखा गया है भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। तो इसका 54 का जो ए है, ए फॉर आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 55 इस तरीके से 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। तो 55 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 56 की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो अब यहाँ पे देखो जो ऊंचा शिखर बोला गया भारतीय बोला गया, तो भारतीय का मतलब ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कंचनजंगा, ए फॉर आलिया भट्ट, ये सही हो जाएगा। 57 नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सी 57 का जो सी ऑप्शन है ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, ये सी इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर कहो ना प्यार है, ऑप्शन सी। यहाँ पे 58 का कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम कितनी प्रदत्त पूंजी सरकार अधिकार में होती है। तो आप जानते हैं 50% से ऊपर होना चाहिए। तो 50% से ऊपर तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर आ भी जाओ। तो यहाँ पे 51%, ये सही हो जाएगा। तो 59 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। ये भी जो इसका जो 59 है, 59 में ऑप्शन आप देख रहे हैं अयोध्या है, मुरादाबाद है, और इसके बाद फिर सीतापुर सी ऑप्शन है और बलिया दिया है। तो 59 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये सीतापुर हो जाएगा। सीतापुर इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर सीता। तो यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। तो सीतापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था क्या है। तो आपको ये भी पता है 60 का सी नाबार्ड जो होता है, नाबार्ड हमारा जो है करेक्ट आंसर है, नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर कहो ना प्यार है, ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है। 61 जो क्वेश्चन है, 91 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। और आपको मैंने बताया, कई बार बताया कि अगर कभी भी क्वेश्चंस में अगर यह सभी या करके ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो 99% ये होता है, प्रेडिक्शन होता है कि ये सभी करके जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। हमारा 61 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली, ये सभी आंसर सही हो जाएगा।
तो इसी तरीके से 62 की तरफ चलते हैं। हॉलमार्क आप सभी जानते हो, हॉलमार्क तो जेवर के लिए होता है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं है। तो लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। यहाँ पे डी ऑप्शन जेवर के लिए दिया भी गया है। तो ऑप्शन डी दिल मांगे मोर, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की ओर चलते हैं। 63 जो क्वेश्चन है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको बताया था राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यहाँ पे ऑप्शन डी हमें दिख रहा है। 63 का जो ऑप्शन डी है, डी फॉर दीपिका पादुकोण इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 64 निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है? अब मौलिक कर्तव्यों का आपको पता है कि ये भाग में किया गया है, अनुसूची में तो किया नहीं गया है। तो यहाँ पे अनुसूची भी वही सेम लग रहा है, चौथे का, लेकिन यहाँ पे भाग चौथे का होना चाहिए। भाग चौथे का इज द करेक्ट आंसर। चौथे का मतलब 64 का ए फॉर आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बराबर में है, किसके बारे में मतलब कहा गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में है कि संघ की राजभाषा या राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, संसद की संविधान। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 65 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली, संघ की राजभाषा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 65 के बाद 65 है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110 और इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111। तो 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन है आर्टिकल 110, मतलब आर्टिकल 110 ये जो है ये करेक्ट आंसर है, धन विधेयक को परिभाषित किया करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ भी जाओ 67 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो इसका एक फार्मूला भी था जो मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन 67 में जो आप देखेंगे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। व्हाइट कलर जो सफ़ेद है ये इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? मैंने कई बार बताया था कि ग्रीन हाउस गैस से जो है क्वेश्चन आना ही आना है और ये फिक्स है। तो आपने देखा कि 68 का जो क्वेश्चन है, 68 का जो क्वेश्चन है इसके कौन से आंसर सही होने वाले हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली, आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, ये करेक्ट आंसर है। इसके पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्गन। 69 की तरफ चलते हैं। जो 69 है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो आप जानते हैं 69 का जो है सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे इन्होंने गलत ऑप्शन टिक किया है कैल्शियम कार्बोनेट को, जबकि होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी का होना प्यार है, 69 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 69 के बाद 70 है। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की सही आयु है? तो आप सभी को पता है, ये तो छोटे से बच्चों को भी पता होगा, 65 ईयर होता है। 70 का जो है ऑप्शन ए आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर। 70 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 ईयर, 65 वर्ष। ठीक है डियर। तो आगे चलते हैं 71 की तरफ चलते हैं। 71 में जो हमारा क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आप सभी को पता है सबसे पहले बेस होना चाहिए। बेस क्या है हमारा? मिट्टी है। तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से, सॉइल से प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। 72 की तरफ चलते हैं। 72 में यहाँ पे आप देखेंगे, इसे आप अगर सॉल्व करेंगे 6.252 - 3 इतना अगर आप मल्टीप्लाई करके इसके बाद फिर इसको ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 72 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.517 मैंने तो सॉल्व किया है, बट आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.517 आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 73 ये किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है? तो मैंने तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बता रखा है 60,000 से 60,000 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। 74 को देखते हैं। तो 74 में 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। अब क्रमिक का मतलब जो क्रम से रहे, आप जानते हो कि औसत अगर 20 है
क्रमिक संख्याओं का औसत, तो 20 का मतलब ये जो मिडिल वाली संख्या होगी वो 20 होगी। अब जानते हैं कि अगर 7वां 20 है तो 3 तो बाहर होगा, मतलब 3 इसके बाद होगा, 21 होगा, 22 होगा और 23 होगा, और इसी तरीके से इसके पहले भी हो जाएगा। तो 19 ले लीजिए, 18 ले लीजिए और 17 ले लीजिए। तो 17, 18, 19 ये 3 संख्या हो गया, 21, 22, 23 ये 3 संख्या हो गया, बीच वाला संख्या क्या है 20 है, ये हमारा औसत संख्या हो जाएगा। तो अब अगर ये 20 हो गया तो इनका जब एवरेज आप निकालेंगे तो सबको जोड़ करके भाग में कर दीजिए, बट्टे में कितना करेंगे 7 कर दीजिए, और जब आप भाग देंगे तो 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा जितना होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 7 3 जा कितना हो जाएगा A1 और 2 कैरी होगा, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन क्या कर लेंगे 6, तो 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। कैटरीना कैफ यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो 75 ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल जो है ये आपको पता है कि ओजोन होल जो 75% है, इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी ऑप्शन समताप मंडल। सी ऑप्शन समताप मंडल इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने भी सही कर रखा है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं 75 के बाद 76। आप देख रहे हैं कितना इजी तरीके से सब कुछ जो है दिया है। हालांकि जितने भी शिफ्ट थे, मतलब कि 2 दिनों में 4 शिफ्टों में जो है सबसे इजी अगर कहूँ तो ये सेकंड शिफ्ट का ही मुझे लगा क्वेश्चंस। ये अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब एकदम अगर कोई पढ़ा होगा 2-2.5 महीने तक अगर वो प्रैक्टिस कर रखा होगा तो बहुत अच्छे से आराम से वो 80 के एबव ही होगा। ठीक है, तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करने हैं, मैं तो बता रहा हूँ करेक्ट आंसर इसका बता रहा हूँ। 76 का अगर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 + √5 हो जाएगा। और इसका अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, a + b के होल स्क्वायर से अगर आप तोड़ेंगे तो a + b के होल स्क्वायर से अगर आप तोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + √5 आ जाएगा। इसका 2 + √5 आंसर आ जाएगा 76 का ऑप्शन ए। 76 का ऑप्शन ए सही होना चाहिए। इन्होंने सी किया है बट ये गलत है। 76 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ए फॉर आ भी जाओ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 77 की तरफ चलते हैं। 77 में धरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि धरेश का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरा हो जाएगा, धराधन क्या हो जाएगा? ईस हो जाएगा। तो धराधन ईस, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। 78 देखते हैं। समसूत्र शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब होता है भौरा होता है, और सभी को पता है अली का मतलब भौरा होता है और अली का मतलब होता है सखी। तो इस तरीके से भौरा और सखी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी फॉर दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही हो जाएगा। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर आप सभी जानते हो 79 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। कहो ना प्यार। चतुर, नागर का मतलब होता है चतुर इज द करेक्ट आंसर। सन्यासी का विलोद शब्द क्या होता है? आप जानते हो जो गृहस्थ होते हैं, और मतलब सन्यासी का विलोम तो गृहस्थ ही होगा, क्योंकि गृहस्थ को बोलते हैं सन्यासी बनने के लिए, तो सन्यासी का विलोम वही हो जाएगा गृहस्थ। ये तो लॉजिक से भी आप कर सकते थे। तो 80 का जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैटरीना कैफ इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको आप नोट करते जाएंगे, एक एक चीज़ को ऑप्शन से मैच कराते जाएंगे, और आप अपना ये फीडबैक बताएंगे, कमेंट बताएंगे कि कितना मेरा सही हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 81 चलते हैं। 81 इसी तरीके से 81 क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत ईजी है। कोल्हू का बैल होना, आप सभी को पता है बैल कितने हार्डवर्क करते हैं, बहुत बुरी तरीके से हार्डवर्क करते हैं बेचारे। तो वैसे यहाँ पे हम लॉजिक लगा के बोल दिए हैं कि कोल्हू का बैल होना का मतलब क्या, मतलब बुरी तरह से काम में लगे रहना, बुरी तरह से काम में लगे रहना, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 81 का जो 81 है ये बुरी तरह से काम में लगे रहना, ऑप्शन ए आ भी जाओ, ये सही आंसर 81। 82 चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, मैंने तो किया है। और 82 का जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। 82 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आंसर इसका 4 आना चाहिए, इन्होंने 8 किया है बट गलत है ये। 82 का ऑप्शन ए आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएगा 82 का। 83 इसी तरीके से चलते हैं। 83 के पास में चलते हैं। तो 83 में देखते हैं क्या है। हाँ, ये आप इसे रीड करना है आपको, ये आप अच्छे से इसे रीड कर लेंगे तो मैं क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूँ इसमें क्या क्या है। तो क्वेश्चन दिया है वेयर डिड जॉय मीट केयरमैन, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तो उसमें आप जब रीड करेंगे तो इसको आप अपने हिसाब से नहीं बोलना है, जो उसमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको कभी भी पैसेज कंप्रेंशन वाला किया जाता है। तो ऑप्शन बी 83 का जो ऑप्शन बी है विद्या बालन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो है मार्केट इज द करेक्ट आंसर।
मार्केट इज द करेक्ट आंसर। उसको आप रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। जॉयस मदर डिड नॉट वांट टू हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 84 है, अब उसकी जो जो जॉय की जो मॉम है वो ये सोचती थी कि हमारा कहीं लड़का अगर मतलब कि ये जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स, अगर ये उधर जाता है वांट गो टू पब्लिक स्कूल, अगर पब्लिक स्कूल में कहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, ये लड़कियों के डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो लड़कियों के डिस्ट्रैक्शन में मतलब कहने का मतलब कि लड़कियों के डिस्ट्रैक्शन में ना आ जाए, इसलिए वो सोचती थी। तो इसलिए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जॉयस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो, वो उसकी मम्मी इसलिए नहीं चाहती थी कि वो पब्लिक स्कूल में जाए, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर वो जाए तो जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स, कहीं लड़कियों के अट्रैक्शन में ना आ जाए। तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कहीं पब्लिक स्कूल में जाए। तो ऑप्शन सी इज द होना प्यार है, सही आंसर है। ठीक है, अब 84 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम। रैंडम, रैंडम का मतलब जानते हो आप, किसी चीज़ों पे अटैक मतलब कि अचानक से मतलब कि अचानक से किसी जगह पे पहुंच जाना, मतलब कि एक के बाद सीधे 9 10 मतलब करेक्टली आप सीधे एग्जैक्ट वहीं पहुंचना। रैंडमली का मतलब होता है करेक्ट पॉइंट पे पहुंचना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम कहते हैं। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सीडेंटली। जैसे अचानक से कोई काम होना वो एक्सीडेंटली होता है। तो 85 का जो सी ऑप्शन है, सी फॉर कैटरीना का है, तो इज द करेक्ट आंसर एक्सीडेंटल। 86 की तरफ चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड। तो मैंने बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, 110% आएंगे। यहाँ पे आपने देखा कि किसी चीज़ से अगर हमें क्या हो रहा है, सेंसिटिवनेस हो रहा है टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड, किसी खाने चीज़ से मुझे क्या हो रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एलर्जी होती है। तो जाहिर सी बात है कि 86 का जो ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है, एलर्जी। एलर्जी, ए फॉर आप ही जाओ, ये करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कॉपी लेकर आप आंसर की को मिलाते जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, और आप जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा उससे आप मैच करा सकते हैं। 87 का फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौती भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि जैसे अगर कोई वो है उसकी उसका भाई, फाल्गुनी का भाई जो हो, उसका पुत्र क्या है, उसका पुत्र आप देखेंगे नीचे जाएगा। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे जब, तो ये 87 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ससुर की बहन। ससुर की बहन मतलब एक प्रकार से अजीब भी लग रहा है कहने में, बट यहाँ पे लिखा ही है ससुर की बहन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए 87 का ऑप्शन ए आ भी जाओ, इस तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप उसे वहाँ पे मैच करा लेंगे, बट ये आंसर ए सही होगा, और वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन सही है। 88 आप देख रहे हैं, ये बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत भी आता होगा तब भी आराम से कर सकते थे। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना था। तो असंगत आप जानते हो कि सबका जो है, हमें लग रहा है कि सभी का स्क्वायर बन रहा है, सभी का स्क्वायर बन रहा है, बट ये सी वाला जो ऑप्शन है इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो 1225 है, 1225 तो 35 का स्क्वायर बन रहा है, और उसका फिर जो 4225 है, 4225 65 का स्क्वायर बन रहा है, और उसका फिर 3000 जो 25 है ये 30 का स्क्वायर बन रहा है। लेकिन जो 4125 है, 4125 किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि इवन जो होता है, इवन का स्क्वायर तो यहाँ पे लगभग 5 का स्क्वायर बन जाएगा, बट ये 41 का नहीं बन रहा है, तो ये हमारे किसी का काम का नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं बन रहा है, स्क्वायर तीनों का स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये असंगत है। तो ऑप्शन सी का होना प्यार है, 80 का सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब 89 में ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 80 मतलब 8:20 जो है घड़ी में, 1 घंटे की सुई और मिनट कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था कि कैसे मिनट की सुई और घंटे की सुई में क्या डिग्री होता है, वहाँ से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। हालांकि आंसर मैं बताते रहा हूँ। 89 का अगर कोई ऑप्शन ए दिया होगा तो 130 इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है आपका। 90 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम। ब्यूटीफुल, यू नो वेरी वेल, ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा, अगली हो जाएगा। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब क्या हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर देवसेना। ठीक है,
हाँ, दिव्या भारती भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं। 90 था, ठीक है। तो 90 के बाद अब हम 91 के पास आ जाते हैं। 91, ये तो बहुत सिंपल है जी। 91 क्वेश्चन, चलते हैं 91 के पास में। ये इसमें हमें लग रहा है कि 91 में एक के बाद एक को जो है प्लस करना है मुझे। एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन को प्लस कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है। इसकी एस में देख रहे हैं आप, एस को प्रीफर करके टी किया गया है, सी को डी किया गया है, एच को आई किया गया है। इस तरीके से आपने देखा 19 को 20 कर दिया गया, 3 को 4 कर दिया, 8 को 9 कर दिया गया है। तो ऐसे लास्ट में आप देख रहे हैं कि W 23 होता है, उसके बाद फिर 24 आना चाहिए, तो एक्स हमारा 24 इसमें मिल रहा है। अच्छा 3 में और मिल रहा था, तो हम आगे भी देख लेते हैं। O 15 है, 15 के आगे 16 आना चाहिए। P ये भी मिल रहा है, तो चलो एक और देख लेते हैं। N 14 है, 14 के आगे 15 फिर आना चाहिए, तो O आ गया 15। D आंसर इज द, दैट्स वाइज द करेक्ट आंसर। D फॉर दिव्या भारती, 91 इज द करेक्ट आंसर। 91 का D ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 92 देखते हैं। 92 क्वेश्चन, ये कैसे इधर उधर हो रहा है बता दें। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट वेट। 92, हाँ 92 मिल गया। 92 में क्या है कि निम्नलिखित में से कथन में से जो दिए गए हैं और उसके 4 निष्कर्ष भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि कोई जो दरवाज़ा है, कोई दरवाज़ा इसमें कहा गया है। क्वेश्चन स्किप हो जा रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे 94 मैंने सॉल्व कर रखा है। 94 का जो क्वेश्चन हो जाएगा मैं आपको करेक्टली बता देता हूँ। नहीं 94, हाँ एक सेकेंड 92। तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 92 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होगा, सेकंड और थर्ड, इसमें सेकंड और थर्ड दोनों होगा। ऑप्शन डी हमें लग रहा है ऑप्शन डी नहीं, इसमें ऑप्शन सी सही होना चाहिए क्योंकि सिर्फ थर्ड इसमें आंसर सही होगा। तो 92 का ऑप्शन सी कहो ना प्यार इज द सही आंसर है, क्योंकि इसमें केवल थर्ड ही जो है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं बस यही मैच कर पाएगा, बाकी तो वो कुत्ते तो इसमें होंगे नहीं ये, क्योंकि मैच ही नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे 93 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय तकनीकी SMI हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 93 का ए ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लगभग ऑस्ट्रेलिया सही है। 94 का जो हो जाएगा, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकल संयंत्र के दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है। तो ये ऑप्शन 94 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रूस जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 का देख लेते हैं। 95 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पे कौन सा रहा है। तो 96 है, 95 जो क्वेश्चन है, 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देवसेना, उड़ीसा यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में उड़ीसा जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 96 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। तो 96 का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत इजराइल, UAE, USA ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए फॉर आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही आंसर है। तो 96 का आपने देखा किस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 97 के पास में चलते हैं। बस निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 97 का डी फॉर दिव्या भारती इज द करेक्ट आंसर। यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 97 का डी ऑप्शन। 98 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो यूरेनियम 98 का जो है ये ऑप्शन डी, जो ऑप्शन 98 जो यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, 98 का जो ऑप्शन डी है ये राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा।
अब 99 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा एनालाइज मैंने कर दिया, एक ही क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। तो आप ऑफिशियल आंसर की से मिला लेंगे तो हमारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल हूबहू वही मिलेंगे जो मैंने बताया है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट मैंने बताया। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए सहित परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये जो ऑप्शन है आपका 99 का, 99 का इन्होंने तो गलत किया है, लेकिन 99 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड ये सही आंसर है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने देखा 99 का डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। 100 का जो क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजेंद्र प्रसाद का जो संबंधित जो क्षेत्र रहा है वो लोक प्रशासन रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।